साइफर साबित हो गया, साइफर आ गया, इंटरनेशनल मीडिया ने उसके ऊपर मोहर सख्त कर दी। उसके बाद पाकिस्तान में ऐसी कोई मंतकें पेश की जा रही हैं, ऐसे तज्जिए पेश किए जा रहे हैं, वो जो कहते थे कि ऐसा है नहीं, झूठ है, बला बला। लेकिन अब उनकी तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा मरियम नवाज साहिबा जो अपने आप को कहती हैं कि ख़वातीन मेरे लिए रेड लाइन है, आज एक मामला आपके सामने हम रखने वाले हैं, किस तरीके से एक शख्स को बचाने के लिए किस तरह वो इस सूबे की या पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन का वो जो नारा लगाती हैं, किस तरह उनको कुर्बान करने जा रही हैं। देखते हैं कि इस केस का क्या बनता है। उसके अलावा यह है कि इकरारुल हसन साहब ने किसको आवाज़ दी है। एक जुमला उन्होंने जनाब लिखा है, जुमला एक इनफैक्ट उन्होंने जुमला कसा है कि भाई आएँ अब आके देखें। ये बड़ी एक थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग किस्म की खबर है और ऐसा लग रहा है कि वो जो एक जो लीडर होता है, लीडर जब आपने बनना होता है, ये जो मामलात हैं लीडर बनने वाले नहीं हैं, वो भी सियासी लीडर आपने बनना है और इस मुल्क की जनाब आपने बाग दौड़ संभालनी है, वज़ीर आज़म का आपने उम्मीदवार बनना है। तो ये जो मामलात हैं बसद एहतराम हम उन्हें बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और हमारे ही समझे कि वो यारान सहाफ़त से ही वो बिलोंग करते हैं और इस वजह से हम उन्हें तनकीद का निशाना तो बनाएंगे, खुल्लम खुला बड़ी बेरहमाना तनकीद का निशाना बनाएंगे जहाँ पे ज़रूरत हुआ। चलें वापस आते हैं जनाब साइफ़र के मामले पे। अच्छा, साइफ़र के ऊपर कल भी हमने इसके ऊपर एक ब्लॉग रिकॉर्ड किया था, उस पर हमने तफसीलात आपके सामने रखी थी, बल्कि उसकी जो चीदा जो मेन वो जो मामलात थे कि किसने भाई क्या कहा था जब साइफ़र आया था। इमरान खान साहब ने जब वो जलसे में साइफ़र लहराया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, बिलावल साहब हैं, मरियम नवाज़ साहिबा हैं, शहबाज शरीफ साहब, इसके अलावा सलीम साफ़ी साहब, इन्होंने क्या कुछ जनाब बयानात इन्होंने दिए थे। अक्सरियत ने तो कहा था कि भाई ये है ही नहीं, ये झूठ का पलंदा है और ये जनाब समझे कि एक फेस सेविंग है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वो जो जलसे में खड़े होकर कहा था कि मेरे पीछे हाथी लगा हुआ है, सफ़ेद हाथी लगा हुआ है। सफ़ेद हाथी बेसिकली उन्होंने अमेरिका को कहा था। अच्छा, अब ये है कि ये तो साबित हो चुका है कि इंटरनेशनल मीडिया ने खुद, अब कोई भी आप इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट उठाएं आपको नज़र आएगा कि भाई साइफ़र, वहाँ पर साइफ़र की खबर को नशर किया गया है और जो तफसीलात पहले हमारे सामने रखी गई थी एज इट इज़ वही बातें चलती रहीं कि भाई वो जो वाशिंगटन से वो जो पैगाम आया था डोनाल्ड लू के ज़रिए कि भाई अगर ये जो है यूक्रेन जंग के ऊपर अपना ये जो इमरान खान साहब ने जो अपना एक स्टैंस बिल्ड किया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई हम यूक्रेन के ऊपर हम जनाब न्यूट्रल हैं। हालांकि वो रशिया का उन्होंने दौरा किया था, अमेरिका को वो दौरा पसंद नहीं आया था, जिसके बाद ये है कि ये जनाब साइफ़र वाला मामला उसके बाद शुरू हो गया था कि भाई अगर आप इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो तहरीक अदम एतमाद आई हुई है अगर ये कामयाब हो जाती है तो हम पाकिस्तान के जो जितने भी गुनाह हैं वाशिंगटन के साथ आज से रणो जनाब मामला शुरू हो जाएंगे, दोस्ती शुरू हो जाएगी और सारे इसके जो गुनाह हैं, सारी जो गलतियाँ हैं, ये सारी की सारी धुल जाएंगी। अच्छा, अब ये है कि जनाब वाला मंसूर अली खान साहब भी उस फहरिस्त में शामिल थे जिन्होंने कहा था कि भाई इसकी कोई हैसियत नहीं है ही नहीं, सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस समझे कि एक पॉलिटिकल एक स्टंट है, अपना एक नया बयानिया बनाने के लिए इसको सामने लाया गया है। अब यह है कि मंसूर अली खान साहब ने कल इसके ऊपर जनाब एक और ख़बर दी है। उन्होंने कहा कि देखें साबित हो गया है, आपसे हम जनाब आपको कहते हैं कि आप साबित करें कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, बेसिकली जो साबका क़यादत है, अब तो वो जो लीडिंग जो उनकी जो लॉट है वो तो पाबंद सलासल है। उन्होंने ख़ुसूसन जो बाहर बैठे हुए इमरान रियाज़ खान है, वो जनाब वो जो गिल साहब हैं और उन्होंने जनाब मुखातिब होते हुए जनाब उन्होंने कहा, नाम तो उनका नहीं लिया, इसी तरीके से इनडायरेक्टली जनाब उन्होंने कहा कि आप इसका केस लड़ने वाले थे ना कि भाई ये साइफ़र साबित हो जाएगा, बाइडेन दौर में आया और अमेरिका की वजह से हमारी हुकूमत निकाली गई, आज साबित हो चुका है। आप इस तरह करें, जो आपकी जो नेशनैलिटीज़ हैं आप उसको जनाब उसको रूगर्दानी करें और उसको जनाब कैंसिल करें और पाकिस्तान वापस आ जाएं, क्योंकि अमेरिका ने ऐसा किया था। और आप डिप्लोमेटिक वो जो एवेन्यू है इस्लामाबाद में उसके सामने जाके जनाब एहतजाज करें, एम्बेसीज की तरफ जाके मार्च करें, आपको लग पता जाएगा। भाई सवाल ये पैदा होता है, जो मेन नुक्ता है, क्या ये ऐसा किया गया है? पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, एक रियासत है, एक सेटल्ड पॉलिटी है, सेटल्ड रियासत है और उसके ख़िलाफ़ जब इस तरह का मरासला जारी किया गया है उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ भी है। बात यह है कि उसके ऊपर आपने और हमने कितना बात की है। अंदरूनी जो मुदाखलत है, मुदाखलत देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, JUIF है, जमात इस्लामी है, कोई भी है, उन चीज़ों को अभी थोड़ी देर के लिए आप साइड पर रखें। आप ये देखें कि पाकिस्तान के मुतालिक ये मामला था, पाकिस्तान के रिलेटेड था, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक ये मामला था। आज उसी तराशे के अंदर ये बात बिल्कुल मेंशन की हुई है, आप उसके ऊपर बात करें। आप ये ना कहें कि तहरीक इंसाफ वालों से कहें भाई वहाँ जाके एहतजाज करें एम्बेसी के सामने, आप जनाब अपनी जो नेशनैलिटी है उसको जनाब साइड पर रखते, फिर तो पाकिस्तान को भी चाहिए अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दे, अपनी एम्बेसी वहाँ से भी निकाल ले और यहाँ से भी जनाब उसको कहे कि अपनी एम्बेसी वापस लेके जाएँ, और क्योंकि आपने हमारे खिलाफ साजिश की है इसी वजह से आपके और हमारे ताल्लुकात ख़त्म हमेशा के लिए। ये इसके ऊपर कोई मंतक भी नहीं बन रही। आप जो ये सामने रख रहे हैं, आप सिंपली ये कहें कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह नहीं होना चाहिए था, ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, हमारी अंदरूनी पॉलिसीज़ हैं, हम इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसीज़ को हम वज़े करते हैं, अंदरूनी हूँ या बैरूनी पॉलिसीज़ हूँ। आप इसके ऊपर बात करें। हमें थोड़ा ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए। एक सहाफ़ी होने के नाते हमें अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी और एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी भी। सोशल अकाउंटेबिलिटी का ये ज़माना है। आपका ये जो बयान है, आपका वो माजी वाला बयान भी सामने लोगों ने रखा हुआ है कि भाई साइफर है ही नहीं, आपने भी उसी तरह इनकार किया हुआ है, हमने खुद वो वीडियो बयान आपका देखा हुआ है। अच्छा, अब ये है कि अब आप कहते हैं कि उनको चाहिए ये करें, उनको चाहिए वो करें। कम से कम आप पहले अपना बयान तो वापस लें। आपके जो अपने दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, या फिर आपके जो सियासतदान दोस्त हैं, आप उनसे कहें कि भाई आप कम से कम अपने अपने बयानात तो वापस लें। ये साबित हो चुका है, ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या फिर इमरान खान की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात हो रही है। इसी वजह से हमने सबसे पहले इसके ऊपर आज ही बात की है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा के खिलाफ, सॉरी, उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके एक MPA पे एक एक्ट्रेस हैं, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री से हैं, मोमिना इकबाल साहिबा। उन्होंने उनके ऊपर हरासमेंट का, हरासानी का जनाब उन्हें इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि मुझे हरासानी का इल्ज़ाम वो किया गया, निशाना बनाया गया है एक MPA की जानिब से, और यह है कि जब मैंने जो FIA है या जो इदारे हैं उनके खिलाफ MNA के MPA के ख़िलाफ़ जब मैंने वो दरख्वास्त देने के लिए उनसे रब्ता किया, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई और वहाँ पे उन इदारों की तरफ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा से तलकीन, उन्होंने कहा, दरख्वास्त की, उन्होंने कहा कि आप इस MPA के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, क्योंकि आप ये क्लेम करती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। और अब ये एक खातून का मामला है, ये सिर्फ पंजाब की खातून नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की जो 50% आबादी है पाकिस्तान की, ये उसका मामला है। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये एक शख्स को बचाने के लिए और पूरे पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनको ये कुर्बान करती हैं। देखें, उनके जो अच्छे काम हैं हम उनकी तारीफ़ करते हैं। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब का वो जो केस था, वहाँ पे एक मुबैना तौर पर एक अरब की करप्शन वाला जो मामला था, उन्होंने खुद उसका कमीशन जनाब तश्कील दिया है, उसकी इंक्वायरी करवा रही है। देखिए, उसका नतीजा जो भी निकलता है वो बाद में देखा जाएगा। अब देखते हैं कि एक शख्स को सामने रख के किस तरीके से पूरे पाकिस्तान की वो जो ख़वातीन हैं उनको किस तरह ये कुर्बान करती हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है, आइंदा भी होता रहेगा, आज भी हो रहा है। एक शख्स के लिए किस तरह पूरी कौम को भी कुर्बान किया गया है। एक दिन या 2 दिन पहले की खबर आपके सामने हम रखने लगे हैं। वो JUIF के वो जो मौलवी हमदुल्ला साहब हैं, वो उन्होंने बयान दिया नहीं, उन्होंने कहा कि ये 18 साल की जो वोटर की उम्र है उसको 25 साल करने लगे हैं सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए। इमरान खान साहब की बेसिकली उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि वो अडियाला में जो बैठा हुआ है, एक शख्स को गिराने के लिए आप 18 से 25 साल उम्र करने लगे हैं। वही सवाल है कि भाई 25 साल के बाद जो लोग हैं, वो जो वोटर हैं, क्या वो उनके सपोर्टर नहीं हैं? फिर तो आप इस तरह करें, वो जो आपका वो जो नारा था वोट को इज्जत दो वाला, उसको आप बिल्कुल उसका इख्तिताम करें कि वोटर को ख़त्म करो। आप इसके ऊपर ला के उसको ख़त्म कर दें, कहानी ही ख़त्म करें। बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर है, बल्कि वो तो उनकी मदद सराई करने में और उनकी माला जपने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते। नजम सेठी साहब की हम बात कर रहे हैं, किरण नाज साहिबा के प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने बिल्कुल, उनका बयान आज भी पड़ा हुआ है, आप जाके देख भी सकते हैं उनके शो में। और उन्होंने कहा कि ये बड़ी भोंडी हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब इसी तरह की उन्होंने एक लैंग्वेज इस्तेमाल की है और उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है। और क्योंकि वो इनडायरेक्टली बात कर रहे थे हुकूमत वाले, सेठी साहब ने तो डायरेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई सीधी बात है, एक ही बंदे को गिराने के लिए सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वो इमरान खान है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी इसमें कामयाब नहीं होने वाले। ये सेठी साहब के अल्फाज थे। अच्छा, उसके अलावा ये है कि सुहेल अफरीदी साहब के मुतालिक भी, अच्छा, इकरारुल हसन साहब के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। इकरारुल हसन साहब ने जनाब परसों एक वो जिम में खड़े हुए थे, उन्होंने जनाब वो एक उनका वो वेट था, लेकिन वो जिस तरह ज़ोर लगा रहे थे ऐसा लगता है कि आर्नल्ड के, मतलब वो कोई इस तरह कोई शागिर्द होने जा रहे हूँ, जितना वो ज़ोर लगा रहे थे। उन्हें बड़े तनकीद का निशाना बनाया गया, हल्के फुल्के अंदाज
अंदाज में कि भाई एक प्लेट है, आप इतना ज़ोर क्यों लगा रहे हैं। बाद में उनका बयान सामने आया कि भाई मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा जिम में कदम रखा है। और दूसरे दिन जनाब उन्होंने दोबारा, हम उनसे एग्री करते हैं, इसी तरह बिल्कुल लोएस्ट पॉसिबल वेट के साथ ही शुरुआत करना होती है। अच्छा, दूसरे दिन जनाब उनका एक बयान सामने आया, उनके एक वीडियो सामने आ गई। उन्होंने कहा कि देखें जो वो उन पे उनका एक जुमला था, हमने लिखा हुआ भी है। उन्होंने कहा कि प्लेटें गिनने वाले आ जाएं। बेसिकली वो जो मशीन है उसकी प्लेट्स थी, वेट प्लेट्स थी। उन्होंने कहा प्लेटें गिनने वाले आ जाएं। इतना हैवी वेट जनाब उन्होंने वो वेट लगाया हुआ है, बाजू वाला, लेग्स वाला, चेस्ट वाला, शोल्डर एंड ऑल दैट। अब भाई खलियाँ पै जानियां ने दोनों, सीधी गल है, इस तरह नहीं होता। मेरे ख्याल में जो हमारी भाभी हैं वो तो उनका कोई इलाज ही उनका करवा रही होंगी। अगले एक हफ़्ता इकरारुल हसन साहब आपको नज़र भी नहीं आ सकते। और ये है कि आप सियासत में आ चुके हैं और आप एक सियासी पार्टी के रूह रवां बन चुके हैं। और दूसरे नंबर पे सियासत इस चीज़ का नाम नहीं है कि लोग आपको जिस तरीके से कहें कि आप इस तरह करें तो आप फिर वैसा करना शुरू हो जाएं। ऐसा नहीं होता। आपने अपने फैसले खुद करना होते हैं, हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना होता है। ये रियल पॉलिटिक्स का ज़माना है। और आपने ये जो कदम उठाया है, जो जिमर हैं आप पे हंस रहे हैं, मतलब हमने भी थोड़ी सी हमने भी की हुई है। हमें इस चीज़ का पता है, जो शुरू में हमने आपके सामने वो बात की है कि आपको दोनों वो खलियाँ पै जानियाँ हैं। खलियाँ एक ऐसा वर्ड है, इसको उर्दू में एडजस्ट भी नहीं किया जा सकता। तो हमने इसी वजह से पंजाबी का हमने वो जुमला उसमें इस्तेमाल किया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने कद काट के मुताबिक मामलात आगे चलाएँ। आप पे तनकीद की गई है तो तनकीद तो आप पे होगी, मतलब वो तो फिर आपको कुछ नहीं करना चाहिए था, कुछ सोचना भी नहीं चाहिए था। फिर वही आप शो रन करते। एक शो रन करना और उसके अलावा सरेआम का शो, उसके अलावा एक पार्टी रन करने में एक बड़ी एक दिमागी वुसअत की ज़रूरत होती है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जनाबे वाला एक और ख़बर बहुत ज़्यादा फैल रही है सोहेल अफरीदी के मुतालिक कि जब वो कल आए हुए थे इस्लामाबाद, वो अपने जब वो एहतजाज कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब के सेहत के मुतालिक, बाद में उन पर फायरिंग भी की गई है, फुटेजेस भी उसकी सामने आ चुकी हैं। और उनकी कल एक पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई है, उसमें भी उन्होंने साइफ़र का जिक्र किया है। और उसके अलावा ये है कि उसमें बाद में जनाब ये खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने पुलिस वाले के साथ ऐसे मतलब हाथ उनका छटक दिया है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो फिर बाद में सोशल मीडिया वालों ने हमजा शहबाज साहब की वो जो पिक्चर है, वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने वो एक एसपी को उन्होंने धत्कार दिया था और उंगली से उसको इस तरीके से वो किया था, वो पिक्चर भी सामने आ रही हैं। तो चाहिए कि इस तरह के मामलात को नहीं करना चाहिए, उजागर नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया का ज़माना है। अब वो याद माजी अजाब है गालिब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। वो हाफिज़ा तो छीन जाता है, लेकिन ये इंटरनेट के जो मामलात हैं माजी से ये जो निकाल लाएंगे ये तो नहीं छीन सकते ना, इनका फिर क्या किया जाए। खैर, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें।